हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर में सेशन करने के लिए आए हैं। इस टॉपिक का मेन मकसद है कि हम लोग जो आदान प्रदान करते हैं अपने वक्तव्य का, अपनी बातों को जो हम किसी के सामने रखते हैं, वो कितना इन्फ्लुएंसिव और कितना इफेक्टिव होता है। इन चीजों पर आज का हमारा सेशन है, जो कि आपके और हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन चीजों पर ध्यान रखना और इन पर गौर करके इन चीजों को इम्प्लीमेंट करना। इसमें सब दो डिवीजन में हमने इसको बांटा है। दो पहलू पे हम लोग इस पे ध्यान देंगे। इन दो पहलू में पहला पहलू जो है, इसमें हम लोग सबसे पहला जो चीज है वो है मीटिंग। हमारी जिसके साथ भी बात करनी है, जिसके साथ हम जा रहे हैं, क्या हमारी उनके साथ में मीटिंग फिक्स है? क्या वो फ्री है? क्या वो इस समय में हमारे साथ में जो भी डिस्कशन हम करने जा रहे हैं वो हमारा इफेक्टिव होगा या नहीं? सबसे पहली चीज हम लोग इस पे ध्यान देंगे। तो हमारी आज की टॉपिक जो है वो है इन्फ्लुएंसिव कम्युनिकेशन स्किल। इन्फ्लुएंसिव कम्युनिकेशन स्किल को कैसे हम और अपने अंदर डेवलप करते हैं, किन किन बातों पर हम लोग को ध्यान देना चाहिए, इन चीजों पर हम अभी डिस्कशन करेंगे। जिसका सबसे पहला कड़ी है हमारी मीटिंग फिक्स हो गई। मीटिंग फिक्स होने के बाद हमारा जो ड्रेसिंग सेंस है, इट हैज टू बी परफेक्ट। ये हमारा ड्रेसिंग सेंस बहुत बड़ा रोल अदा करता है। कोई मुझे अगर नहीं देख रहा है और मैं पहली बार सपोज उसके पास जा रहा हूं, तो वो इम्प्रेस होगा और वो मेरे बारे में एक इम्प्रेशन को कैरी कर लेगा ऑटोमेटिक एक लेवल पे। वो लेवल होगा बगैर बोले हुए, बगैर कुछ बात किए हुए, और इन सब कड़ी से पहले ये हमारे लिए वो एक क्रिएटर बन करके क्रिएट करता है। इसके बाद में हमारा दूसरा जो पहलू है जिसको हमें और आपको ध्यान देना पड़ेगा, नंबर 2 है हमारी जो बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज हमारी और आपकी कैसी होती है बात करने के दरमियान में, इन चीजों पर हमें थोड़ा गौर करना चाहिए। और इनको हम अभी डिटेल में भी इस पे हम अभी बात करेंगे आपसे, जिसपे आप और हम सभी लोग एग्री करेंगे कि हाँ, ये जरूरी ही नहीं बल्कि ये बहुत बड़ा रोल है अदा करता है, इसलिए इसको आना जरूरी है। इसके बाद है फीलिंग्स। सपोज दैट फीलिंग, हम बात करने जा रहे हैं, हमारी उसके ऊपर में क्या फीलिंग्स है। सपोज एग्जाम्पल अगर देना चाहूँ तो इस पे सपोज मैं उदास किसी बात को लेकर के मुझे चिंता बनी हुई है, क्या उस चिंता की कड़ी को लेते हुए क्या मैं जो बात करने या मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ, क्या ये इम्पैक्टफुल होगा? क्या ये इफेक्टिव होगा? जब हमें बात करने जानी है, जिस टॉपिक पे बात करनी है, ये बहुत खुश मिजाज होकर के जाने के बाद इफेक्ट आएगा, और उसके बाद जो उस पे प्रेशर जो पड़ेगा इन बात करने के क्रम में, जो हमारी दिल से जो इंटरेस्ट आएगी, ये इंटरेस्ट लेवल जो है ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा, एक बिल्डअप होगा। अरे इसको आपको बाई फोर्स या बाई पुश कर करके आपको नहीं लगाना है, ये अपने आप से आपका काम कर देगा। इसके बाद की चीजें हैं जो कि जैसे हमारी बॉडी लैंग्वेज जब अगर है, तो ये बॉडी लैंग्वेज हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉजिटिव इन द सेंस, जैसे अगर मैं बात करूं तो जैसे इम्प्रेसिव, मैंने हंसता चेहरा, एक मुस्कुराता चेहरा, एक मैंने टोन भी अगर होता है तो वो भी टोन एक बैलेंस टोन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम बहुत एग्रेसिव होकर के बात कर रहे हैं और उनका जो है टोन काफी डाउन, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम बात करने किसी चीज की चर्चा करने के लिए बैठे हैं, तो ये बातचीत की कड़ी जो है, ये बैलेंस हमारी टोन भी होनी चाहिए, जरूरी है इसके क्रम में। बैलेंसिंग के तहत हमारा एक्सप्रेशन जो होता है, हैंड मूवमेंट्स, आईज कांटेक्ट, ये बहुत
जरूरी चीज है। आप अगर आई कांटेक्ट नहीं रखोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि सामने वाले रिएक्शन क्या दे रहे हैं, उनका रिएक्शन किस चीज में, उनका इंटरेस्ट सुनने में है नहीं है, कहीं उनका ध्यान किसी और चीजों में तो नहीं जा पड़ा है, मतलब घूम रहा है, हमारे पास क्या वो है इन बातों को सुनने के लिए। इन सारी चीजों को हमें बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। फर्स्ट इंप्रेशन में जैसे आपको बताया मैं कि फर्स्ट इंप्रेशन में जैसे हमारा बॉडी मैंने वेल ड्रेस्ड है, आपको अगर किसी ने चेयर दिया बैठने के लिए, आप उस पर कंफर्टेबली बैठेंगे। ऐसा नहीं है कि हाँ ऐसा बैठ गया, हाथ ऊपर कर दिया, पाँव को जो है स्ट्रेट आगे बढ़ा दिया, ये डिसेंसी नहीं है। इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज ग्रुप, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, मेरे बराबर का हो या कोई भी हो, मेरा बॉस क्यों ना हो, मेरा कलीग क्यों ना हो, मेरा सबऑर्डिनेट क्यों ना हो, किसी के सामने भी अगर आप बैठते हैं तो आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है दैट क्रिएट्स ऑटोमेटिकली विथ योर ड्रेसिंग सेंस एज वेल एज आपका पोस्चर ऑफ सिटिंग। और दूसरा मैंने बोला आपको कि फीलिंग्स, आप खुश मिजाज होकर के जाएं, किसी बात का मलाल न रखें अपने दिमाग में। आपका उदास चेहरा आपके अंदर से वो जोश पैदा होने नहीं देगा, ना ही वो जोश भी पैदा नहीं होगा, ना ही आपके बात में उतनी दम दिखेगी। वो जो इम्पैक्ट आना है वो कहीं न कहीं छुपता हुआ नजर आएगा। इसके अलावे आपने कुछ और चीजों पर भी ध्यान देनी है, जो कि मैंने बोला आपको बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज में हैंड मूवमेंट्स आता है, आपका आई कॉन्टैक्ट्स, कभी कभी जैसे हम लोग बात करते करते यस उसका रिप्लाई, माने वो डिस्कशन में जैसे हम अगर लिसनर ही हैं, मान लीजिए वो कुछ बोल रहे हैं और मैं सुन रहा हूं, इस कड़ी में हमें उनको हर बात जहां उनकी रुक रही हो वहां पे अगर हम एग्री हैं तो यस, अगर नहीं भी एग्री हैं तो आई थिंक इन प्लेस ऑफ दिस इफ यू वी कैन पुट दिस हाउ इट इज, हाउ इट लुक्स लाइक। इस तरह से हम एक अपना इम्पैक्ट एडिशन उस डिस्कशन में डालते हैं। तो दोस्तों ये रही स्टेज 1 की बातें। अब हम चले स्टेज 2 की तरफ। स्टेज 2 में हमें सबसे पहला जो क्रिएट करने की चीज है वो है रेपो बिल्डिंग जिसको बोलते हैं। हम अपना रेपुटेशन कैसा बिल्डअप करते हैं, हमारी डिस्कशन में किस तरह की बातें आ रही हैं, कहीं कोई अगर हंसी मजाक की बातें कर रहा है, हम आए किसी और बात को करने, कर कोई और बात रहे हैं, तो ये आपके रेपुटेशन को कहीं न कहीं डाउन लेके चला जाता है। दूसरी चीज है, आपको सबसे पहला मिलते के साथ आपको ग्रीट करना है सामने वाले को। मॉर्निंग है तो गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, नमस्ते जी, सत श्री अकाल जी, आदाब, जो भी जिस तरह के लोगों से आप मिलने जा रहे हैं, जिनसे भी आप मिलने जा रहे हैं, उन्हें सबसे पहले ग्रीट करेंगे। आपकी ग्रीटिंग उनको एक सॉफ्ट कॉर्नर उनके हृदय पर आपने छाप छोड़ दी। अब रही आप बात को कैसे स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले आपको किन किन बातों पर जो है ध्यान देने की जरूरत है। तो ग्रीट करने के बाद हमारी फेस जो है ये स्माइलिंग फेस होनी चाहिए। इसके बाद कुछ आप वहां पे देखते देखते थोड़ी देर जो भी आपको समय मिलता है, उसी सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ही आपको कुछ एक कॉमन चीज को नोटिस करना है और उसके बाद उनकी नोटिस करते रहेंगे कि उनके क्या गुड थिंग्स है, नॉट पर्सनल। एक आप प्रोफेशनली या आउटसाइडर के तौर पे जब आप गए हैं, उनसे पहली मुलाकात में उनमें क्या अच्छाइयां दिख रही हैं आपको, इन चीजों पर आप वहां पे उनका फोकस करेंगे। प्लस
साथ ही साथ आप कॉन्शियस रहेंगे किस चीज में? सुनने में। आप एक्टिव लिसनर बनेंगे। कॉन्शियस और एक्टिव लिसनर। लिसनर भी दो तरह का होता है, एक एक्टिव और पैसिव। कॉन्शियस एक्टिव लिसनर आपको बनना है। अगर उनकी बात को आप अगर कॉन्शियसली और एक्टिवली सुनते हैं तो वो भी आपकी बात को कॉन्शियसली और एक्टिवली सुनेंगे। ये वाइस वर्सा है। आप जितना उनकी बात को देखेंगे और आप उनको जितना भी रीड किए, चाहे वो उनका कॉमन फैक्टर जो आपको बोला देखने के लिए फाइंड आउट करना होगा आपको उसी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में, प्लस उनमें कुछ न कुछ अच्छी चीजों को आपको देखना होगा, ढूंढना होगा उसी समय अंतराल में। उन चीजों को आप उन्हें एहसास कराएंगे। एहसास कराना मतलब जस्ट उनको आपके अंदर ये बहुत अच्छी चीज है। आपकी इन बातों से मैं इम्प्रेस हुआ। वेरी गुड सर, आप जो बता रहे हैं ये बहुत अच्छी चीज है, बट क्या सर इस चीज को इस तरह से करें तो कैसा रहेगा? आपका क्या विचार है? तो इन चीजों को जब हम डिस्कशन में लाते हैं तो आप जिस तरह से सोच के गए हैं, आप जिस तरह से उनको क्रिएट करना चाहते थे अपनी मीटिंग्स को या अपनी डिस्कशंस को, आप उस प्लेटफॉर्म पे उन्हें खींच के धीरे धीरे ला करके रखते हैं। और आपकी जो कम्युनिकेशन है, मतलब आप जो उनको कहने गए थे, वो इन्फ्लुएंसिव तब होगा जब आप उनको इस एक्टिव लिसनर प्लस एक्टिव लिसनर उन्हें भी बनाएंगे। आप खुद भी बने और उनको भी एक्टिव लिसनर बनाए। और पूरी डिस्कशन को इफेक्टिव कैसे बनाएंगे, ये इन छोटी छोटी बातों से आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। आप उनको अपनी ओर इंप्रेसिव बना सकते हैं अपनी बातों से। जब भी बात हो, इधर उधर की बातें न करें, टू द पॉइंट टॉपिक पर डिस्कशन करें, टू द पॉइंट उनसे बात करें, उन पे उनका फोकस करें। अगर हो उससे रिलेटेड कोई एग्जाम्पल्स आप उनको सेटअप कर करके अगर दिखा पाते हैं तो इट विल बी फार बेटर फॉर हिम टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। दोस्तों, ये छोटी छोटी चंद पहलू थी जिन्हें मैं समझ रहा था जरूरी है आप तक पहुंचाना। और इन्हीं वक्तव्य के साथ, इन्हीं चंद छोटी छोटी बातों के साथ मैं आप जयप्रकाश आप लोगों के साथ विदा लेता हुआ अगली वीडियो में मैं कुछ और चंद मोटिवेशनल बातों को लेकर आपके समक्ष आऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।